नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह आपके साथ बीपीएन न्यूज पर। आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। थाना बर्रा क्षेत्र कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर में आग लगने की सूचना पर स्थानीय पुलिस व दमकल टीम ने रेस्क्यू करते हुए ग्लोबल एकेडमी कोचिंग में फंसे 20 छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला तथा आग को बुझाया गया। प्रकरण के संबंध में पुलिस आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी। काबू किया गया और क्या हालात है? थाना बर्रा क्षेत्र में एक ये ग्लोबल करियर एकेडमी करके कोचिंग क्लासेस यहाँ पर चलती है। इस बिल्डिंग में आग लगने की सूचना प्राप्त होते ही थाना बर्रा पुलिस और फायर सर्विस की 4 गाड़ियाँ यहाँ पर तत्काल पहुँची है। सर्वप्रथम फायर सर्विस वालों ने कोचिंग क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बाहर से सीढ़ी लगा के सुरक्षित रूप से बाहर निकाला है। आग बेसमेंट में लगी थी, कोचिंग क्लास में नहीं लगी थी। बेसमेंट से जो आग लगी थी उसका धुआं ऊपर तक पहुंचा हुआ था। लगभग 25 बच्चों को यहां से सुरक्षित निकाला जा चुका है और आग भी पूर्ण तरीके से बुझाई गई है। किसी को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। फायर सर्विस के और थाना पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे फायरमैन को इंजरीज भी हुई है। इसमें आग पे तत्काल काबू कर लिया था, आग बुझा दी गई है, लेकिन स्मोक बाहर निकालने के लिए, धुआं बाहर निकालने के लिए यहाँ पर जितनी भी खिड़कियाँ वगैरह थी उसको तोड़ के धुआं भी बाहर निकाला गया है। आग लगने के कारणों की अभी फायर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो एग्जामिन करेंगे उसको, किस वजह से आग लगी इसका पता लगाएंगे। यहाँ बेसमेंट में कुछ कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ था, कुछ वर्कशॉप का सामान पड़ा हुआ था, उसमें आग लगी है। आग के कारणों का पता फायर एक्सपर्ट्स एग्जामिन करके लगा देंगे। बिल्डिंग में आग से निपटने के लिए उपाय थे, कुछ व्यवस्था की? ये आप जानते ही हैं, ये पूर्ण शहर में मानकों के अनुरूप फायर फाइटिंग की व्यवस्था है या नहीं, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। 250 से अधिक यहाँ के प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स को एग्जामिन किया गया है और उसमें फायर इक्विपमेंट्स और फायर फाइटिंग की व्यवस्था को दुरुस्त कराया गया है। अब इस घटना के बाद इसी सप्ताह में शहर में जितने भी कोचिंग क्लासेस चलते हैं, ट्यूशन क्लासेस चलते हैं, उन सभी पे फायर मानकों के अनुसार व्यवस्था है या नहीं है, इसका अभियान चलाकर इसको ठीक कराया जाएगा। कानपुर देहात का लाचार जिला प्रशासन की हालत देखिए। पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली। वाहन न मिलने से शव को हाथों में ले जाते परिजन। वीडियो हुआ वायरल। एम्बुलेंस नहीं थी, हम लोग पैदल लेके जा रहे हैं बच्चे की मिट्टी, समझे? एम्बुलेंस नहीं थी, ना कोई गाड़ी। किसने नहीं दी एम्बुलेंस आपको? हाँ, किसने एम्बुलेंस नहीं दी? प्रशासन ने एम्बुलेंस नहीं दी। 2 घंटे 15 मिनट हो गए हमको बिठाए रखा, कभी गाड़ी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं। अलीगढ़ में मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक, एक महिला की हुई मौत। 65 कर्मचारी बेहोश, इलाके में पुलिस पीसीएस तैनात। एक कलदुआ मीट फैक्ट्री है जिसमें पैकेजिंग का काम होता है। वहाँ पर औरतें स्पेशली पैकेजिंग के काम में लगती थी, तो अमोनिया गैस के लीकेज की वहाँ से सूचना मिली है, जिसके कारण कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। अभी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की पूरी टीम से हम लोगों ने बात की है। वो बता रहे हैं सभी की हालत स्थिर है और खतरे की कोई बात नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जितने लोग थे उनको फैक्ट्री से यहाँ लाया जा चुका है, एम्बुलेंसेज वगैरह वहाँ पहुँच गई है और उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। जिसको जैसी आवश्यकता है वैसा उपचार उसको दिया जा रहा है। क्या कारण सामने आए हैं ये अभी कैसे कहा जा सकता है? अभी तो आपने कोई जांच कमेटी गठित? अरे भाई हद हो गई, अभी तो प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात है। जो पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं उनका प्राथमिक उपचार लोग होंगे तकरीबन
लगभग 50 के आसपास है, 47 संख्या थी यहाँ पर अभी थोड़ी देर तक। थाना सिकंदरा में हत्या की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त हुए गिरफ्तार के संबंध में एसीपी सिटी द्वारा दी गई जानकारी। दिनांक 22/9/2022 को सिकंदरा पुलिस को एक अज्ञात महिला का शव मिला था। पुलिस ने उस शव को नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए उसका पोस्टमार्टम कराया। तब तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी और कोई आ नहीं पाया था उसके परिवारजन वाले। उसका पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्मॉदरिंग आया। तब से हम पुलिस वाले इस में लग गए कि ये हत्या का मामला हो सकता है और इसकी जांच शुरू कर दी है और इनके परिवारजनों को खोजकर पता लगाया गया और इनमें श्री अमरनाथ पुत्र केवल राम निवासी अजीजपुर दरौनी जंगीर रोड थाना मलपुरा के रहने वाले इनके रिश्तेदार ने तहरीर लखीमपुर खीरी में दो पक्षों में निर्माण को लेकर हफ्ते भर से तकरार। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद 10 लोग हिरासत में। निगासन के दुबोहा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। लड़की लोग पिलर डाले लेकिन उसी पे आप 3 डालो पड़ जाए। कल जानकारी हम लोग को मिली हुई है, कल पुलिस वाले जो है ड्यूटी लगी उस पर ये लोग बार की नहीं हो रहे। बस के पीछे लटक कर सफर कर रहे छात्र, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, जिम्मेदार मौत। वायरल वीडियो बागपत का बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के डोमेल चौक पर रात एक पेट्रोल पंप के पास खड़ी एक खाली यात्री बस में हुआ विस्फोट, जिसमें 2 लोग हुए घायल। जनपदीय सब इंस्पेक्टर टीम द्वारा आम जनमानस के 202 अदद गुमशुदा मोबाइल फोन हुए बरामद। मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किए गए उनके मोबाइल। देखिए, ऐसा है, त्योहारों का समय चल रहा है तो नवरात्रों के उपलक्ष्य में मान लीजिए एक छोटा सा तोहफा है जो कानपुर देहात पुलिस की तरफ से लोकल लोगों को दिया गया है। विगत कुछ समय में जो मोबाइल होते हैं वो बरामद किए गए थे। इस क्रम में आज जो पीसी की गई है उसमें 202 मोबाइल हैं जिनकी कुल कीमत करीब 30 लाख रुपए है। वो उनके जो ओनर्स है उनको वापस किया गया है। देखिए, ये वो गुमशुदगी से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं जो जनरली थाने पर आती हैं और यहाँ सर्वेलांस पे इवेंचुअली जांच के क्रम में ली जाती हैं। पिछले 1 साल के करीब की ये सारे मोबाइल थे जो धीरे धीरे करके जब चले होंगे तो बरामद किए गए। थाना अजीतमल के अंतर्गत ग्राम सैगनपुट्टा निवासी युवती का शव यमुना नदी के जूबिका पुल में हुआ बरामद तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई किए जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक औरैया ने दी जानकारी। दिनांक 27/9/2022 को वादी विशाल सिंह निवासी कालपी जालौन के द्वारा जरिए दूरभाष थानाध्यक्ष अजीतमल जनपद औरैया को सूचना दी गई कि उन्होंने वर्ष 2021 में सितंबर के महीने में हृदेश कुमारी उर्फ राखी पुत्री यशवीर सिंह निवासी सैंगन पुट्ठा थाना अजीतमल जनपद औरैया के साथ आर्य समाज मंदिर जनपद कानपुर में जाके शादी की थी, जिसको इन लोगों के द्वारा तभी रजिस्टर करा लिया गया था। इसके बाद से उनके माँ बाप को मनाने के लिए राखी उर्फ हृदेश कुमारी अपने परिवार के साथ ही रह रही थी। गत 1 वर्ष से ये अपनी शादी को मान्यता देने के लिए अपने परिवार को मनाते हुए उनके साथ रह रही थी। इस के बाद उन्होंने बताया कि 25/9/2022 से उनकी अपनी पत्नी के साथ वार्ता नहीं हो पा रही है, उनका फोन नहीं लग रहा है, किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं हो रहा है, जिससे उन्हें शक है कि उनके परिवार के द्वारा उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पे तत्काल थानाध्यक्ष अजीतमल मृतिका के घर पर गए, वहां पूछताछ की तो मृतिका के परिवार के जनों ने ये बताया कि भाई मिले थे, उन्होंने बताया कि हमारी बहन बीमार चल रही थी और उसका इलाज कराया जा रहा था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और हमने उसको नदी में प्रवाह कर दिया है, यमुना नदी में प्रवाह किया है।
इस सूचना पर तत्काल जो परिवार के जन हैं मृतिका के, उनको लेकर जब अजीतमल से तलाश शुरू की गई तो मृतिका की डेड बॉडी कल 28/9/2022 को जुविका पुल के पास नदी में तैरती हुई मिली, जिसे तत्काल पुलिस के द्वारा कब्जे में लिया गया। इसमें नियमानुसार पंचायतनामा कराया गया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वादी विशाल सिंह की तहरीरी सूचना पर समीचीन धाराओं में धारा 302, 201 और 34 आईपीसी के अंतर्गत थाना अजीतमल में अभियोग कानपुर कमिश्नरेट ग्वालटोली थाना क्षेत्र के लोधवा खेड़ा में किशोर की अपहरण के बाद हत्या। 27 सितंबर का मामला। पुलिस ने 29 सितंबर को तालाब से एक शव बरामद किया। डीसीपी वैश्य साहब को कल रात तक घटना की जानकारी ही नहीं थी। थाना क्षेत्र जूही में स्पा सेंटर में पुलिस की रेड के संबंध में अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिण ने दी जानकारी। कुछ संदिग्ध घटने मिली है। यहाँ पे जो इस कार का पोस्ट है उसमें भी अन्य घटनाएं पाई गई है और भी काफी ऑब्जेक्शन महिलाएं मिली हैं और इसमें आगे और जांच की जा रही है किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और आगे की कार्रवाई के बेसिस पे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। स्पा के नाम पे चलाया जा रहा था जी, इसी सलोन एंड स्पा के नाम पे चलाया जा रहा था। एसओजी सर्विस लाइन्स टीम व थाना इंद्रगढ़ पुलिस द्वारा अज्ञात मृतक की शिनाख्त कर हत्या में शामिल प्रकाश में आए 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक कन्नौज ने दी जानकारी। कानपुर के काकादेव में एक प्राइवेट हॉस्टल में कथित तौर पर लड़कियों का वीडियो बनाने का आरोपित पुलिस की हिरासत। जो सफाई करने वाला आया था तो सुबह एक लड़की नहा रही थी तो उसने चेक किया कि वो शूट कर रहा था उसकी वीडियो,
तो उसके बाद जब ये सब शोर वगैरह हुआ तो पता चल मतलब कि उसको पुलिस वगैरह के पास फोन किया हम लोगों ने 1090 पे। तो उसके बाद फोन चेक हुआ तो उसमें पता चलता है उसकी काफी सारी वीडियोस हैं कि जो उसने शूट की रखी थी हम लोग की, उसमें पता नहीं कितनी लेकिन काफी सारी थी। स्क्रॉल करते काफी सारी उसने डिलीट भी कर दी थी। और जो वो थे जो ऑनर वगैरह थे वहाँ के वार्डन, वो वहाँ की सपोर्ट कर रही थी उसको कि हम इतने टाइम से कर रहा है काम, हमको विश्वास है ऐसा नहीं करेगा। तो उस हॉस्टल में जो लड़कियां रहती हैं अलग अलग जिलों की हैं या कानपुर की हैं? सारी अलग अलग जगहों की हैं। अच्छा, तो आपने बताइए इसके बाद वीडियो बरामद हुए? हाँ, उसके मोबाइल में एक्चुअली वीडियोस थे जो वो मोबाइल अब पुलिस वालों ने ले लिया हम लोगों से। तो अभी आप लोग शिकायत करने आई हैं? हाँ, शिकायत करने आए क्योंकि हमको नहीं पता कौन कौन सी वीडियो किस किस की वीडियोस है, तो ऐसे इस वजह से। हाँ, करीब 7 सालों से काम कर रहा था वहाँ वो। उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में हमारे यादव और मुसलमानों को 20,000 वोट चुनाव आयोग ने काटे। अखिलेश यादव ने कहा, सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा। इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे इस पर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दी हो, 20,000 वोट न काट दिए हों। और हम तो कहते हैं कई बार कहा और आज भी कहते हैं, जांच करके देख लें तो आज भी 20-20 हजार वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए। कईयों के नाम काट दिए गए, कईयों को इस बूथ से दूसरे बूथ पे पहुंचा दिया। एक परिवार के सदस्य। पंजाब के पठानकोट सिविल हॉस्पिटल से एक वीडियो आया सामने जिसमें मानवता हुई ताड़ना। रात में डिलीवरी के लिए आई महिला को इमरजेंसी में तैनात स्टाफ ने बिना चेकअप के ही किया रेफर। टक्योना मैडम, टक्योना मैडम, टक्कोना टक्कोना दो बच्चा है, कोई गल नहीं, रहने दो टक्कोना मैडम। बच्चा बाहर आ जाए मैडम, इन्नी रिक्वेस्ट की है मैडम, मन्ने से नहीं आ रही है। मैडम कह रही है जी SMO ਨੂੰ ਕਿਹਾ है, SMO ने किया, SMO ने मना किया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਠੀਕ।